स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज की क्लास। फाइनेंस कमीशन यानी वित्तीय आयोग, जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्रपति के द्वारा प्रति 5वें वर्ष में आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। आज उससे संबंधित उन तथ्यों को हम लोग देखेंगे जिनको परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, भारत में वित्त आयोग का कार्य क्या है, वित्त आयोग का चेयरमैन कौन होता है, संघीय वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, या वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, या केंद्र और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना कीजिए, जैसा कि इसे पीसीएस मेंस में जो है पूछा गया था। और अंतिम प्रश्न, अब तक कितने वित्तीय आयोग बनाए गए हैं। तो ये वो चैप्टर है जहां से आपको एसएससी रेलवे यानी वनडे एग्जाम के अलावा सिविल सर्विसेज में भी प्री एज वेल एज मेंस में भी जो है प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है और आप फटाफट कमेंट करके बताएं कौन सा प्रश्न जो है, इस प्रश्न का कौन सा उत्तर होना चाहिए, कौन सा एक निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है। फाइनेंशियल कमीशन वित्त आयोग जिसका जो है उल्लेख किया गया किस आर्टिकल में किया गया है, तो आप कहेंगे इसका उल्लेख आर्टिकल 280 में किया गया। किस अनुच्छेद में? 280 में किया गया। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, या कह लो इसको कि इसका जो है नियोक्ता कौन होता है, तो आप कहेंगे इसका नियोक्ता या नियुक्ति करने वाला जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। फाइनेंशियल कमीशन यानी वित्त आयोग का जो है कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आप कहेंगे इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। आपसे पूछा जाए कि वित्त आयोग के कितने सदस्य होते हैं, आप कहेंगे वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है या चेयरमैन कह लीजिए, और 4 अन्य सदस्य होते हैं। हालांकि इनकी संख्या जो है बढ़ाई भी जा सकती है अंशकालिक सदस्यों के रूप में। इतनी सी बातें तो आपको जो है बिल्कुल आनी चाहिए, और नहीं तो पता तो होगा ही। भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है आयकर का विभाजन करना, राज्यों और केंद्र के बीच आयकर का विभाजन ये कार्य है, यानी ये विकल्प सही है। जबकि पूछ रहा है कौन सही नहीं है। उत्पादन शुल्क का विभाजन ये भी सही है, फाइनेंशियल कमीशन के द्वारा ही किया जाता है। सहायतार्थ अनुदान निर्धारण ये भी सही है। व्यापार कर निर्धारण, टैक्स जो है निर्धारित करने का काम ये फाइनेंशियल कमीशन का, फाइनेंस कमीशन का नहीं है, वित्त आयोग का नहीं है, बल्कि जो है ये काम पार्लियामेंट का है, संसद का है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा उत्तर जो है होगा, दिए हुए प्रश्न का कौन सा उत्तर होगा? जी हाँ, लास्ट ऑप्शन। इससे संबंधित पीडीएफ को जो है प्राप्त करने के लिए आप या तो हमारी संस्था के चैनल को जो है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, या हमारा व्यक्तिगत चैनल जीएस गुरु जेपी सर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखते हैं आगे अगला प्रश्न। वित्त आयोग वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है, और इस चेयरमैन की जो है नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है चेयरमैन? राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। और अन्य सदस्य कितने होते हैं, तो 4 अन्य सदस्य होते हैं, मैंने पहले बताया था। हालांकि अंशकालिक सदस्यों के रूप में इनकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। और अध्यक्ष सहित अन्य जो 4 सदस्य होते हैं, आपको जानकारी के लिए बताएं, अगर जो है इनकी योग्यता जो है पूछा जाए, तो इसके योग्यता के संदर्भ में लिखा गया कि उस व्यक्ति को चेयरमैन बनाया जाए जिसको सार्वजनिक जीवन का जो है 10 वर्ष का अनुभव हो।
सार्वजनिक जीवन का 10 वर्ष का जो है अनुभव हो। इसके अलावा जो अन्य 4 जो सदस्य जो है होंगे, उसमें एक सदस्य ऐसा होगा जिसको जो है फाइनेंस का जो है स्पेशलिस्ट, दूसरा जो ऐसा हो जो कि अकाउंट का जो है स्पेशलिस्ट हो, विशेषज्ञ हो, तीसरा ऐसा हो जो कि अर्थशास्त्र यानी जो है इकोनॉमिक्स, किसका, इकोनॉमिक्स का जो है विशेषज्ञ व्यक्ति हो, और चौथा ऐसा हो जो कि हाई कोर्ट का या तो रिटायर्ड जज हो, हाई कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट के जज बनने की जो है योग्यता रखता हो। तो जो ये 4 सदस्य होते हैं, इनकी ये योग्यता होती है। और जो अध्यक्ष होता है, उस व्यक्ति को फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष बनाया जाता है, चेयरमैन बनाया जाता है, जिसको कि अर्थशास्त्र वित्त के क्षेत्र में जो है 10 वर्ष का सार्वजनिक अनुभव होता है। जैसे जो पहला फाइनेंशियल कमीशन बनाया गया 1951 में, उसके जो अध्यक्ष थे केसी नियोगी थे। इस समय वर्तमान समय में जो बनाए गए हैं वो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वो अरविंद पनगड़िया। हालांकि 16वां वित्त आयोग 2026 से 1 अप्रैल 2026 से 2030 के बीच जो है कार्यरत होगा। अभी जो है 15वां वित्त आयोग प्रगति पे है, जो कि 2020 से 2025 के लिए, और इसके अध्यक्ष MK सिंह, नंद किशोर सिंह हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए। वित्त आयोग राष्ट्रपति को संतुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। फाइनेंस कमीशन जो होता है अपनी रिपोर्ट, कहने का मतलब इसका बस इतना सा है कि अपनी जो है ये रिपोर्ट किसको जो है सौंपता है, तो रिपोर्ट जो है प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है। किसको? प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है, और उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति संसद के सामने जो है दोनों सदनों में रखवाता है। अभी कह रहा है कि जो रिपोर्ट जो भेजी जाती है वो किससे संबंधित है? राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो विभिन्न मदों से केंद्र सरकार को आय होती है, जिसको कि संचित निधि में जो है कलेक्ट किया जाता है, रखा जाता है, उसको राज्यों के बीच जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वो किस अनुपात में किस राज्य को कितना जो है निधि दिया जाए, इस बात का जो है निर्धारण करता है कौन? फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग। राज्यों और केंद्र के बीच करों के बंटवारे से है, ये भी सही है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? अंतिम विकल्प सही है। दिए हुए प्रश्न का कौन सा उत्तर होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम उत्तर। अगला प्रश्न, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। संघीय वित्त आयोग किससे संबंध रखता है? आप ध्यान रखें, वित्त आयोग 2 है। जो ये संघीय वित्त आयोग की ये बात कर रहा है, किसकी? संघीय वित्त आयोग की ये बात कर रहा है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 280 में किया गया, अनुच्छेद 280 में जो है किया गया। और दूसरा जो आयोग जो कि राज्य स्तर पर काम करता है, उसको राज्य वित्त आयोग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? राज्य वित्त आयोग के नाम से जाना जाता है। और राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति जो है, राज्य वित्त आयोग की जो है उल्लेख किसमें किया गया है? तो आप कहेंगे इसका उल्लेख किया गया है किसमें? आर्टिकल 243I में। किसमें? 243I के तहत जो है राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और इसका जो नियोक्ता होता है वो कौन होता है? तो आप कहेंगे राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन का नियोक्ता गवर्नर, उस राज्य का गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है। राज्य वित्त आयोग का जो है सर्वप्रथम गठन कब किया गया? तो आप कहेंगे कि इसका सर्वप्रथम जो है गठन कब किया गया? तो 1993 में, वर्ष 1993 में। कब? 1993 में, जब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा जो है दिया गया और भारतीय संविधान में 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वां और 74वां संविधान संशोधन के बाद
24 अप्रैल 1993 से इसे जो है पंचायती राज व्यवस्था को जो है पूरे देश में लागू किया गया और सभी राज्यों को स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी राज्य वित्त आयोग गठन करने का जो है निर्देश दिया गया। और तब से आज तक राज्यपाल के द्वारा प्रति 5 वर्ष के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यहां भी एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। केंद्र में जो वित्त आयोग होता है यहां पर भी एक सदस्य और जो है एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं पूर्णकालिक। अंशकालिक सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है राज्यों के बीच वित्त से, राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से, केंद्र और स्वशासित सरकारों के बीच वित्त से। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प जो है सही होगा। कौन सा? दूसरा विकल्प जो है सही होगा। इस बोर्ड का जो है पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोगों के द्वारा जो बार बार कमेंट किया जाता है, आप या तो ज्वाइन करें स्टडी 91 का टेलीग्राम चैनल, हालांकि वहां पर ये वीडियो बोर्ड पीडीएफ थोड़ी सी देर में प्राप्त होती है, या मेरा पर्सनल जो है जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी जो है वहां भी जुड़ सकते हैं। वहां आपको जो है तुरंत आज शाम तक जो है इसका बोर्ड पीडीएफ जो है प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल जीएस गुरु जेपी सर। जी हाँ, अगला प्रश्न को देखिए। केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करेगी? योजना आयोग? जी बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग या केंद्रीय वित्त मंत्रालय? तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प सही होगा। राज्यों, केंद्र और राज्यों के बीच करों के जो शुद्ध आय का वितरण होता है उसके संदर्भ में जो थियरी प्रस्तुत की जाती है, जो अपना जो है आइडियोलॉजी दी जाती है, वो फाइनेंस कमीशन के द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है। बाकी योजना आयोग तो अब रहा नहीं, जिसके बारे में आप जानते हैं 15 मार्च वर्ष 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई, जिसका नाम अब जो है नीति आयोग कर दिया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना जो है 6 अगस्त वर्ष 1952 को हुई, आज भी काम करने वाली यह जो है एक संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग को जो है बताने की जरूरत ही नहीं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग, मैं पिछले क्लास में भी पढ़ाया तो आपको बताया कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और जो प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग इसकी स्थापना जो है अभी मैंने बताया था कि 15 मार्च 1950 को हुआ था। और यह पूर्ण रूपेण जो है यह एक सलाहकारी संस्था थी, एडवाइजरी बॉडी थी, जिसका भारतीय संविधान में कहीं कोई उल्लेख हुआ ही नहीं। इसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, इसका उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा किया जाता है। कितने सदस्य होंगे, उनकी क्या योग्यता होगी, इसका भी कहीं कोई उल्लेख नहीं है। योजना आयोग का काम फाइनेंस 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजनाओं को का जो है ड्राफ्टिंग करना था, उनको लागू करना था। यानी इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इस संस्था का जो है कहीं कोई उल्लेख नहीं है, कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई संवैधानिक जो है जवाबदेही नहीं है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू सरकार पर जब जो है उस समय दबाव विपक्ष का बढ़ा तो इन्होंने राष्ट्रीय विकास परिषद, एक लीगल संस्था की स्थापना जो है इन्होंने किया, और ये वर्ष 1952 में जो है किया गया। जो सदस्य इसके हैं वही सदस्य जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी प्राइम मिनिस्टर होता है, प्लानिंग कमीशन का भी अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता है। जो सेक्रेटरी जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का होगा वही जो है प्लानिंग कमीशन का होगा। अब तो प्लानिंग कमीशन रहा नहीं, जबकि इसका नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। तो नीति आयोग पर भी जो है ये पूर्णतः उसी तरह लागू होता है। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का जो है तीसरा विकल्प सही होगा। इसका फाइनेंस कमीशन से कोई लेना देना नहीं होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा
की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? किस आर्टिकल के तहत? 281 के तहत। कौन रखवाता है? भारत का राष्ट्रपति। कौन? भारत का राष्ट्रपति। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प 100% सही है। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग होना चाहिए था। वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। क्या होना चाहिए था यहाँ? वित्त आयोग। सामान्य रूप से प्रति 5 वर्ष बाद जो है फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। राज्यों की वित्तीय स्थिति के निर्धारण करने के लिए, केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए, केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन की निर्धारित करने के लिए, या केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए, ये सही होगा। भारत की संचित निधि में जो भी धन प्राप्त होता है उसमें राज्यों का कितना जो है, किस राज्य का कितनी भागीदारी होती है, इस बात को फाइनेंस कमीशन जो है तय करता है, निर्धारित करता है। अगला प्रश्न, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? भारत का वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही है? पहला कह रहा है वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर प्रवाह को प्रोत्साहित करता है। नहीं, ये काम आरबीआई का होता है, न कि या सेबी करती है, न कि जो है ये फाइनेंस कमीशन करता है। दूसरा, वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है। जी नहीं, ये भी काम फाइनेंस कमीशन का नहीं है। तीसरा, यह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित ये नहीं करता है। ये आरबीआई, सेबी जैसी संस्थाओं का ये काम है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प सही होगा, क्योंकि सब के सब जो है गलत है। अगला प्रश्न, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वां वित्त आयोग 1 अप्रैल 2026 से लेकर के और कब तक? तो कहेंगे 31 मार्च 2030 तक कार्यरत होगा, प्रभावी होगा। यानी 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब से कब तक होगा? 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2030 तक। इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो इसका अध्यक्ष बनाया गया है, किसको? अध्यक्ष बनाया गया है अरविंद पनगढ़िया को। किसको? अरविंद पनगढ़िया। अरविंद पनगढ़िया, ये वही अरविंद पनगढ़िया हैं जिनका नीति आयोग से क्या संबंध रहा था? कमेंट करके बता सके तो अच्छी बात है। इसके अन्य सदस्य में अगर जो है बात किया जाए तो इसके जो सचिव हैं वो ऋतिक रंजन पांडे। कौन? ऋतिक रंजन पांडे। उसके बाद जो है अन्य सदस्यों में अगर जो है बात किया जाए तो अजय नारायण झा। कौन? अजय नारायण झा। और कौन कौन है? तो आप कहेंगे मनोज पांडे और जॉर्ज मैथ्यू। मनोज पांडा और जॉर्ज मैथ्यू इसके सदस्य। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? जी हाँ, अरविंद पनगढ़िया है। अरविंद पनगढ़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में कौन वित्त आयोग चल रहा है? तो 15वां। और आपसे पूछा जाए कि 15वां वित्त आयोग कौन सा? 15वां वित्त आयोग इसका कार्यकाल कब से कब तक है? तो आप कहेंगे 2020 से 2025 तक। और इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष NK सिंह हैं, यानी नंद किशोर सिंह हैं। शक्तिकांत दास, अनूप सिंह इसके जो है पूर्णकालिक मेंबरों में से हैं।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। MM खुसरो, केसी पंत, ये भी जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। अगला प्रश्न, संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्तीय आयोग यानी फाइनेंशियल कमीशन बनाए गए? कब लागू हुआ तो हर सबको पता है, 26 जनवरी 1950 को। और पहला वित्तीय आयोग जो था वो 1951 से लेकर के फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? आप कहेंगे केसी नियोगी थे। कौन? केसी नियोगी इसके अध्यक्ष थे। और अंतिम जो है अभी 16वां है, कह रहा है कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं? 15। कितने? 15। और 15वें वित्त आयोग जिसका कार्यकाल मैंने अभी आपको बताया था कि 15वां वित्त आयोग का जो है 15वां वित्त आयोग जिसके जो है अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह है। नंद किशोर सिंह। अन्य सदस्यों में अनूप सिंह, शक्तिकांत दास, हालांकि शक्तिकांत दास बाद में RBI गवर्नर बना दिए गए। अनूप सिंह, शक्तिकांत दास, इसके अलावा अशोक लाहिड़ी और रमेश चंद्रा। कौन? अशोक लाहिड़ी और रमेश चंद्र। अशोक लाहिड़ी, रमेश चंद्र। और कौन है? अशोक लाहिड़ी। अशोक लाहिड़ी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया गया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? संघ बोले तो यहाँ बिल्कुल नॉर्मल वे में समझ लीजिए, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। कह रहा है वो कौन सा टैक्स है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करती है, लेकिन उसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांट दिया जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? कृषि आय के अतिरिक्त आय पर जो टैक्स होता है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, कलेक्ट करती है और केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाता है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसकी स्थापना 6 अगस्त वर्ष 1952 को फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान किया गया था, और इसके कह रहे हैं परिषद की रचना करते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है, बताने की जरूरत ही नहीं है। अन्य सदस्य कौन होते हैं? तो अन्य सदस्य कौन होते हैं? तो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। अन्य सदस्य मंत्रिमंडल से जो है होते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसके जो है सदस्य होते हैं। तो लेकिन वित्त आयोग का इसमें कोई रोल नहीं है। तो फर्स्ट 3, 4 केवल 1, 3, 4 दूसरा विकल्प जो है सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कोई छूट गया क्या? अच्छा, ये छूटा है, आ जाओ। अगला प्रश्न देखें। केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। आर्टिकल किसके तहत? तो 268 से लेकर के 281 के बीच केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई। अगला प्रश्न देखें। वित्त आयोग के कार्य। वित्त आयोग का कार्य क्या है? भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना। जी नहीं, ये काम वित्त आयोग का नहीं है, ये काम जो है संसद का है। किसकी है? किसका काम है? संसद का। आर्टिकल
हाँ, 114 के तहत संचित निधि से धन निकालने के लिए जो विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं उसी को जो है विनियोग विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं? विनियोग विधेयक कहते हैं। विनियोग विधेयक कहा जाता है। कोई कमेंट करके जो है बता सके तो बताएं। पहले भी मैंने बताया था संचित निधि का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है। संचित निधि से धन जो है निकालने के लिए कौन सा विधेयक संचित लाया जाता है संसद में? विनियोग विधेयक जो है लाया जाता है। तो पहला विकल्प तो सही नहीं होगा। दूसरा कह रहा है प्राप्त करों की राज्यों के भागों में बांटना। हाँ, ये सही है, ये सही हो सकता है। सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार करना, ये भी सही है। तीसरा, संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही हैं या नहीं, इसकी देखरेख करना तथा उस पर रिपोर्ट देना ना। फोर्थ जो है ये इसका काम नहीं है। जी नहीं, जी नहीं। तो फिर कौन सा सही है? दूसरा विकल्प सही है। कौन सा? दूसरा। अगला प्रश्न देखें हम लोग। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से एक है। हालांकि इसका संबंध तो जो है इससे नहीं है, लेकिन फिर भी जब दिया है तो देख लीजिए। संघ का यह कर्तव्य होगा कि यह बाह्य आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से है। किसमें है? इसमें है। आर्टिकल 355 में दिया गया है। किसमें? 355 के तहत ये प्रावधान किया गया है। क्या? कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है ये कर्तव्य है कि राज्यों की रक्षा करे, चाहे आंतरिक या फिर जो है बाह्य आक्रमण से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? एमबी माथुर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? एमबी माथुर के द्वारा प्रस्ताव दिया गया। वो अलग बात थी कि ऐसा हुआ नहीं था। अगला, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 14वां वित्त आयोग। 15वां वित्त आयोग जो चल रहा है उसका कार्यकाल अभी मैंने बताया 2020 से लेकर के 2025 तक है। 2025 तक। तो जो 14वां वित्त आयोग होगा इसका कार्यकाल कब से कब तक? तो आप कहेंगे कि 2015 से लेकर के 2020 तक। 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर किसको? वाईवी रेड्डी को बनाया गया था। किसको? वाईवी रेड्डी को बनाया गया था। वाईवी रेड्डी को। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? इनमें से कोई नहीं। बाकी सी रंगराजन, विजय केलकर, ये भी जो है फाइनेंशियल कमीशन के जो है अध्यक्ष रह चुके हैं। अगला प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल है भाई। जिसका संविधान में आर्टिकल सहित उल्लेख किया गया वो संवैधानिक है। बाद में जिसे जो है संविधान में जगह दिया गया वो वैधानिक है। कह रहा है राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। कारण, संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संतुति नहीं कर सकता। संतुति का मतलब सलाह, ये बात तो गलत है। संघीय वित्त आयोग जो है पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए ये संतुति कर सकता है। इसलिए ए सही है, आर गलत है। हालांकि ये काम राज्यों में राज्य वित्त आयोग यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा भी किया जाता है, जिसकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन भी 5 वर्ष के लिए जो है नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? ये प्रश्न भी जो है इस चैप्टर से संबंधित नहीं है, लेकिन संविधान से है। तो आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा अगर जो है राज्य सूची के किसी विषय
के संदर्भ में यह प्रस्ताव पारित करे 2/3 बहुमत से कि यह राष्ट्रीय महत्व का विषय है, तब संसद जो है उस पर कानून 1 वर्ष के लिए बना सकती है। यानी जो कानून बनाया जाएगा 1 वर्ष तक लागू होगा। यानी आर्टिकल 249 में जो है कहा गया कि राज्यसभा को यह अधिकार दिया गया कि राज्य सूची के विषय को वो समवर्ती सूची के विषय में जो है परिवर्तित कर सकता है। दूसरा 250 के तहत जो है कहा गया कि जब देश के अंदर जो है आपातकाल लागू हो तो उस कंडीशन में जो है राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, या कह लो कि संसद कानून बना सकती है। संसद कह लीजिए, केंद्र मत कहिए, संसद कानून बना सकती है, संसद कानून बना सकती है। 252 में जो है कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्य अगर जो है ये प्रस्ताव पारित करें कि अमुक विषय पर संसद कानून बनाए, तो ऐसे रिक्वेस्ट को हमारी पार्लियामेंट स्वीकार करती है और 2 या 2 से अधिक राज्यों के जो है संयुक्त उस निवेदन पर उस विषय पर कानून बना सकती है। ये आर्टिकल 252 में कहा गया। और 253 में जो है लिखा गया, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो ये सभी जो है आर्टिकल्स जो दिए गए हैं, ये सबका संबंध जो है राज्य सूची के विषयों पर संसद के द्वारा कानून बनाने से है। ये रहा था आज का हम लोगों का जो है सेशन। हमारी संस्था के द्वारा ये जो पुस्तकें जारी की गई हैं, आगामी परीक्षाएं अब जो है उनका अनाउंसमेंट किया जा चुका है, और इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए आप इन दिए हुए नंबरों पर जो है कॉल कर सकते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।